हेलो एस्पायरेंट्स, आई एम टी एस सोडी अगेन हेयर विद यू। आज हम जो रीजनिंग का डायरेक्शन का टॉपिक हमने शुरू किया है उसका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने जर्नी के बारे में बात की थी। आज हम पोजीशनिंग की बात करेंगे, जिसका जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा स्पॉट किसी दूसरे स्पॉट के किस डायरेक्शन में है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो इस पर भी हमें क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायरेक्शन पूछी जाती है, तो वो हम आज देखेंगे कि उनको कैसे ड्रॉ करना है। जैसे आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये वाला जो मैप है ये हमारे सामने रहना चाहिए हमेशा। इसमें डायगोनल डायरेक्शंस और परपेंडिक जो स्ट्रेट डायरेक्शंस हैं उनका ध्यान माइंड में रखना है। तो ये जो है पोजीशनिंग के क्वेश्चन वो इस पर्टिकुलर मैप को देख के या इसको इमेजिन करके बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अकाउंट दिया हुआ है। अब इसको पोजीशन, ये जो स्पॉट्स हैं इनकी पोजीशन ड्रॉ करनी है, कैसे करेंगे हम, तो वो हम देखते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि पोजीशनिंग में एक स्पॉट के साथ इज़ लगा होता है, दूसरे स्पॉट के साथ ऑफ लगा होता है। जैसे यहाँ ए में के साथ इज़ लगा है और Z के साथ ऑफ लगा है। जिसके साथ ऑफ लगा है उसके विद रिस्पेक्ट उस स्पॉट की डायरेक्शन देखनी होती है जिसके साथ इज़ लगा है, और जो डायरेक्शन दी होती है उसको वहाँ उसके साथ रखना होता है। अब जैसे ये है A इज़ इन दी नॉर्थ ऑफ Z, इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो ऑफ लगा है Z के साथ, तो Z को यहाँ सेंटर में एज्यूम करेंगे और इसके विद रिस्पेक्ट देखेंगे ए जो है नॉर्थ में है तो बिल्कुल उसके ऊपर आएगा। तो ये इस तरह ड्रॉ होगा। ए उसके नॉर्थ में है, ये इस तरह ड्रॉ हो गया। अब वो कहता है कि P इज़ इन दी वेस्ट ऑफ ए। अब A के वेस्ट में P है, यानी कि अब ऑफ A के साथ लगा है और P के साथ इज़ लगा है। इसका मतलब A यहाँ आएगा अब, और इसका वेस्ट किस तरफ बनता है, इस तरफ। तो P जो है इस तरफ आएगा, A की लेफ़्ट साइड की तरफ। तो ये जो है P यहाँ आ गया, तो ये उसके वेस्ट में आ गया। उसके बाद उसने ये कहा है आगे कि X इज़ इन दी साउथ ऑफ P। अब X जो है वो P के साउथ में है। अब ऑफ किसके साथ लगा है, P के साथ, और X के साथ इज़ लगा है। इसका मतलब P अब यहाँ आएगा सेंटर में, और उसके नीचे, क्योंकि साउथ उसके नीचे है, तो वहाँ जो आएगा दैट विल बी X। अब क्योंकि यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो जो लेंथ है उस पर्टिकुलर लाइन की, तो वो लेंथ किसी भी साइज़ की हो सकती है। अब अगर P के साउथ में X है तो वो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, लाइक दिस, ठीक है, और ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, इस तरह, और ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। अब इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए X की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, Z के बिल्कुल लाइन में भी हो सकती है, और यहाँ भी हो सकती है। इन एनी वे X की पोजीशन यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, या यहाँ हो, मतलब दैट डज नॉट मेक इट इन द डिफरेंस, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह होगा कि X की पोजीशन कहीं भी है, वो उससे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब ये एक हमने पोजीशनिंग ड्रॉ कर ली। इस पोजीशनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा डायगोनल डायरेक्शन के आते हैं, कि डायगोनल डायरेक्शन दो स्पॉट्स की देखनी होती है। अब एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि इन विच डायरेक्शन A इज़ विद रिस्पेक्ट टू X। A जो है वो X के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में है। अब X के विद रिस्पेक्ट यानी यहाँ से इस तरह, तो A जो है, ये वाला A जो है उसके राइट साइड पे डायगोनली प्लेस्ड है, अपर एंड पे। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके। इसका मतलब है A इज़ इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ X। A जो है वो X के नॉर्थ ईस्ट में है,
तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया, एक इस तरह क्वेश्चन आता है। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि x इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। अब a के अकॉर्डिंगली x उसकी किस डायरेक्शन में है। अब इसका मतलब है ऑफ लगा a के साथ और x की तरफ की डायरेक्शन हमें देखनी है, तो ये इस तरह a के x इस तरफ है और ये किस लाइन के पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है और ये क्या है, साउथ वेस्ट है। तो इसका मतलब x जो है वो a के साउथ वेस्ट में है। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी बनेगा इसमें, P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Z। इसमें डायगोनल डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। P जो है वो Z के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब Z के विद रिस्पेक्ट P जो है वो किस डायरेक्शन में है, ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल का मतलब हो गया कि अगर Z यहाँ है और P यहाँ है, इसका मतलब ये उसके नॉर्थ वेस्ट में आ गया। तो P इज़ इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ Z। तो ये एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन का बन सकता है कि Z इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P। Z जो है P के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में है। अब ऑफ किसके साथ लगा, P के साथ। इसका मतलब अब P के किस डायरेक्शन में Z है और ये किसके पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये साउथ ईस्ट। तो Z जो है वो P के साउथ ईस्ट में है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब जैसे हमने यहाँ बात की थी कि x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो, वो जो x और a की डायरेक्शन है वो वही रहेगी जो पहले हो चुकी है फिक्स। अगर x के विद रिस्पेक्ट a की डायरेक्शन ऐसे देख लो, ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, ये सभी इसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब तो लेंथ डज नॉट मैटर हेयर, इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है। तो ये एक वो वाला कॉम्बिनेशन है, अकाउंट है, जिसमें हमें डिस्टेंस नहीं दिया होता। डिस्टेंस की वजह से जो लेंथ है पर्टिकुलर लाइन की, वो हम एक पर्टिकुलर लेंथ जो है वो ड्रॉ उस तरह नहीं कर सकते डिस्टेंस को शो करते हुए। यहाँ डिस्टेंस कुछ नहीं शो हो रहा, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन की बात है। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है कि ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। और ये पोजीशनिंग को किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं करना। जिसके साथ ऑफ लगा, मैं फिर कहता हूँ, जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो यहाँ सेंटर में आएगा, उसके विद रिस्पेक्ट डायरेक्शन देखेंगे, और जिसके साथ इज लगा है वो उस डायरेक्शन की तरफ रखेंगे, उस ऑफ वाले स्पॉट से जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दी गई है। तो ये एक बेसिक बात है जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको पोजीशनिंग ड्रॉ करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम वो केस देखते हैं जिसमें डिस्टेंस भी दिया होता है साथ, उसमें जो लेंथ का जो साइज़ है लाइन का, वो लेंथ के डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली मेंटेन होगा। अब ये वाला केस देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि R इज़ 30 किलोमीटर साउथ ऑफ D। R जो है वो D के साउथ में 30 किलोमीटर है। ऑफ किसके साथ लगा, D के साथ। इज किसके साथ लगा, R के साथ। इसका मतलब D विल बी हेयर, और उसके साउथ में नीचे जो है जो R आएगा, और वो 30 किलोमीटर्स है। अब यहाँ जो है वो लेंथ ऑफ द लाइन विल बी इंडिकेटिंग द डिस्टेंस। अब इसमें अगर D यहाँ है और R जो है वो यहाँ आ गया लाइक दिस, उसके साउथ में आ गया, ये 30 किलोमीटर्स हो गया। उसके बाद उसने कहा कि M इज़ 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ R। अब R के साथ ऑफ लग गया, और M जो है एक और स्पॉट है जो R के ईस्ट में 10 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ईस्ट में M जो है वो 10 किलोमीटर है। सपोज ये 10 किलोमीटर है M। इसके बाद फिर एक और स्पॉट Z इज़ 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ M। अब M के साथ ऑफ लग गया,
और वो उसके 20 किलोमीटर्स नॉर्थ में है, यानी कि M यहाँ आएगा, इसका नॉर्थ उसके ऊपर है, तो वो 20 किलोमीटर्स उसके ऊपर आएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, अब नॉर्थ जो है, सपोज ये 20 किलोमीटर्स है, ये लाइन इससे छोटी है, ये 30 किलोमीटर की है, ये 20 किलोमीटर्स की, और यहाँ जो है स्पॉट है J। अब ये फिगर बन गई। अब इसमें भी वही डायगोनल क्वेश्चंस आएंगे जो पिछले केस में हमने देखे। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इन विच डायरेक्शन J इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू R के विद रिस्पेक्ट J किस डायरेक्शन में है, और ये अगर यहाँ से हम ऑफ लगा है R के साथ तो ये वाली डायरेक्शन बनती है, तो J इज इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ R, नॉर्थ ईस्ट, जैसे हमने पिछले केस में भी देखा। अब नॉर्थ ईस्ट का रिवर्स क्या होता है, साउथ वेस्ट। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि R इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू J, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, दैट इज ये उसके साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल है, तो R इज इन दी साउथ वेस्ट ऑफ J। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है D इज इन विच डायरेक्शन ऑफ M, D जो है वो M के किस डायरेक्शन में है। अब M जो है वो ये, अब M के विद रिस्पेक्ट D किस डायरेक्शन में है, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, नॉर्थ वेस्ट के पैरेलल, तो D जो है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये एक क्वेश्चन ये बन गया, और इसका रिवर्स भी बनता है क्वेश्चन। अब इसका रिवर्स भी क्वेश्चन बनता है कि M इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D। अब ये D के विद रिस्पेक्ट M किस डायरेक्शन में है, लाइक दिस, तो ये उसके साउथ ईस्ट में बनेगा, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये उसके साउथ ईस्ट में बनेगा, M जो है वो उसके साउथ ईस्ट में बनता है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं अगर डिस्टेंस दिया हो या डिस्टेंस ना दिया हो। यही बात माइंड में रखनी है कि जब इस तरह के भी हमें क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और ये वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें जनरली कन्फ्यूज़न होती है पोजीशनिंग की, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर आपको टर्न्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस है तो इसकी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और ये मैप हमेशा हमने माइंड में रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा, और यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो पूरा होता है। बाकी जो इसका पार्ट रह गया वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।